सबसे बड़ा गुनाह उसको छोड़ना पड़े। मेरे भाई सबसे बड़ा गुनाह जो है ना नमाज का छोड़ देना। शैतान ने क्या किया था? शैतान ने कोई जिना किया था, शैतान ने कोई चोरी किया था, शैतान ने क्या किया था? शैतान ने सिर्फ एक सजदे का इनकार किया था जो अल्लाह ताला ने उसको मरदूद कर दिया। वरना मैं तुम्हें बताऊं, अल्लाह ताला शैतान के जो सजदे करके अल्लाह ताला को शैतान ने वे सजदे अगर जमीन पर फैला दिए जा इस दुनिया की, तो कोई भी अतीक भी जगह इस दुनिया में खाली नहीं बचेगी। इतनी इबादत कर रखी अल्लाह ताला की शैतान ने। लेकिन क्या क्या इनकार हुआ था? एक सजदे का, कि आदम को क्यों सजदा करे। तो मेरे भाई आज हम लोग तो जो है ना नमाज ही नहीं पढ़ते, नमाज ही छोड़ रहे। हम जो है ना एक पुलिस वाला आको, होम गार्ड आको हमें ये कह दे कान लगा तूने फला गुनाह किया, तो हमारे हवा गोल हो जाएगी। मेरे भाई अल्लाह ताला रोज 5 टाइम आवाज़ लगवा रहा इमाम साहब से कि आओ अल्लाह की तरफ, अल्लाह अकबर, आओ अल्लाह की तरफ, हय्या अलस सलाह, आओ कामयाबी की तरफ है। तो हम जो है ना उठते ही नहीं। आज एक पुलिस वाले का चौकी से फ़ोन आ जा, हम खड़े होते चले आगे। बे भाई अल्लाह 5 टाइम आवाज़ लगा रहा, हम क्यों नहीं खड़े होते? और खड़े होते भी कुछ लोग, जैसे मैं हूँ, हम नमाज पढ़ते कि अभी तो 5 मिनट है, अभी 10 मिनट है। अबे मेरे भाई अगर किसी की विधायक की कॉल आ जा तो इस घड़ी को देखने का एकदम चल देगा। मेरे भाई अल्लाह की कॉल आ रही है और हम जो है ना बैठे देख रहे कि अभी जाएंगे, अभी तो टेम है। मैं ये कह रहा हूँ अभी नमाज पढ़ने का टेम ही टेम है। अगर इस दुनिया से हम बेनमाजी चले गए, अल्लाह को चाहे 1 लाख मरतबा हम यूँ कह दिए कि अल्लाह तू मुझे माफ़ कर दे, कि मुझे जो है ना पतन था, कि मुझे तो दुनिया में वापसी लौटा दे, 1 मिनट भी ऐसी नहीं होगी कि मैं जो है ना आपकी मस्जिद से बाहर निकल जाऊं। और आज हम मस्जिद में भी जो है ना 1 मिनट रुकने को तैयार नहीं है, बस भागने को लगे हुए। इनको नमाज पढ़ो, इनको फटाफट पढ़ोगे, फटाफट। तो क्या की जल्दी हमारे को भाई, फटाफट फटाफट फटाफट। अगर हम एक आदमी के पास कहीं जाके बैठ जाए, वो यूँ कह दे कि एक कप चाय का बनवा रहा मैं, वहाँ जो है ना हम 1 घंटा दे देंगे। मस्जिद को हम 5 मिनट देने को तैयार नहीं है नमाज के बाद। हालांकि यूँ बताया अल्लाह ताला ने, अगर नमाज के बाद जितनी देर वो मेरे घर में बैठेगा उसी तरह मैं नमाज का सवाब दूंगा जिस तरह नमाज पढ़ता होगा। अगर हम खाली भी बैठे हैं वहाँ तब भी वही सवाब मिलेगा। और हम मस्जिद से जो है ना फटाफट फटाफट, अबे मेरे भाई कहीं रेल छूट गई का? हमारे मस्जिद में ऐलान कर दे, बहुत सी दफ़े जमात आई ना कि बाकी नमाज के बाद इंशाअल्लाह दीन की बात होगी, तसव्वुफ रखना। एक भी बैठने को तैयार नहीं है, एक भी बैठने को तैयार नहीं है। अगर कहीं मीटिंग होगी ना, किसी विधायक की कॉल आ जा, भाई अभी थोड़ी देर बैठो, अभी जो ना फला बात कहनी है, हम तुरंत बैठ जाएंगे। अबे भाई अल्लाह की कॉल, अल्लाह का मेहमान हमें दावत दे रहा कि बाकी नमाज के बाद इंशाअल्लाह दीन की बात होगी, हम बैठने को तैयार नहीं है। मेरे भाई अभी वक्त है सुधरने का। अगर हम अब नहीं सुधरेंगे तो कभी नहीं सुधरेंगे। हमने अगर नमाज छोड़ रखी होगी तो भाई इसको कजा कर लो, वरना मेरे भाई एक नमाज छोड़ने का गुनाह जो है ना हमारे सब बर्दाश्त नहीं होने का। हमारी एक उंगली जल गई नहीं तो हमें सारा नींद आने की। तो मेरे भाई अल्लाह ताला हमें जहन्नुम में जलाऊंगा, जिसका 70 गुना जो है ना इससे जो है ना इस आग से बढ़ के हो। तो मेरे भाई वहाँ से जो है ना क्या हालत हमारी होगी। मेरे भाई हम कोई गुनाह कर दे, हम जेल चले जाए, हमारे को वहाँ का दाल पानी रोटी खाई नहीं जाती। मेरे भाई क्यों जा जेल जब हम कोई गुनाह कर दे। मेरे भाई ये नमाज छोड़ना बहुत बड़ा गुनाह। अगर हम इस नमाज के छोड़ने से हम अगर जहन्नुम में चले गए तो एक टाइम की नमाज छोड़ने का गुनाह जो है ना 2 करोड़ 88 लाख का मामला। मेरे भाई अभी सुधरने का वक्त है। अगर अब न सुधरे तो कभी नहीं सुधरेंगे। आज से तौबा कर लो कि इंशाल्लाह नमाज पढ़े जाएगी। ठीक है, लोग कहते हैं मैं राजनीति में, राजनीति भी करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम राजनीति में जो है ना आगे नहीं बढ़ेंगे तो हमारे खिलाफ ऐसे ऐसे कानून बन जाएंगे कि हमें पता भी नहीं चलेगा हमारे खिलाफ कौन सा कानून कब बन गया। अगर आज असद साहब है ओवैसी, जिसको आज हम बीजेपी की बी टीम कहते हैं, अगर वे ना होते तो हमारे खिलाफ ऐसे ऐसे कानून बन के आ जाते कि हमें पता भी ना चलता, हमारी गांड पर गोली तक बजती। अल्लाह तौबा, ऐसी बात कहनी ना चाहिए मुझे, क्योंकि ये भी एक गाली हुई। लेकिन मैं रियल बता रहा हूँ, एक दिल का जो है ना ये जज्बा बोल रहा। क्योंकि मेरे भाई आज तक हमने जो है ना दूसरे के लिए काम किया। कभी ऐसा नहीं होता कि हम जो है ना लड़े हम कर दे और हमारी लड़े दूसरा लड़े, ऐसा कभी नहीं होता। ये हो सकता है कि लड़े मैं कर दूं और मेरे सगे भाई तो लड़ सकते हैं, मेरा घर का तो लड़ सकता है, मेरा परिवार का लड़ सकता है, लेकिन कभी भी कोई दूसरा नहीं लड़ेगा आके।
मेरे भाई बस यही था पैगाम तुम्हारे तक पहुंचाने का कि इंशाल्लाह अल्लाह की दावत भी आप तक पहुंचे, और इंशाल्लाह जो है ना दुनिया की जो मामला चल रहा उसको लेकर भी मैंने तुम्हें क्लियर कर दिया। मैं यूं कह रहा हूं, अगर हम जो है ना, अब तुम छोटी सी एक बात और बता दो, जब मैंने एक बात छेड़ी थी, आज 2% वाले आज उनका सीएम है। आप देख लो जाके पंजाब में उनका खुद का सीएम है, हमारा तो सांसद भी नहीं है 18% वालों का। क्यों नहीं है? हम आलू समझो ये कोई सी सब्जी में मिला दो। उन्हें पता है कि इलेक्शन के टाइम आएंगे, बरसाती मिंडक बन के आते हैं वे 2-3 महीने में सब कुछ छीन कर हमारे से ले जा और फिर जो ना हमें जो ना पीछे मुड़ के भी देखते। तो भाई मैं तो जो हमारे से ले जाना था ले गए, अब हम लड़ो या कटो, हमारी लड़ाई क्यों लड़ेंगे? ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो हमारी लड़ाई लड़ेंगे, कभी नहीं होने का ऐसा। हाँ, अगर हम अपना आप को ताकतवर बनाएंगे तो बिल्कुल सब कुछ होगा। आज तक हम दूसरे के लिए जिंदाबाद बोलता है, कभी अपने लिए भी तो जिंदाबाद बोल के देखो मेरे भाई, अपने लिए भी तो, अपने भाई के लिए भी तो जिंदाबाद बोल के देखो। हैं अब हिंदू भाई, मैं यूं कह रहा हूं, बेचारे इतने अच्छे, उनको खुद को लूटा जा रहा बीजेपी सरकार में जो है ना, उनको ये मैं यूं कह रहा मुसलमान के नाम पे लूटा जा रहा है। मुसलमान को डरा के, हिंदू मुस्लिम जात पात को हटा के जो है ना बीजेपी जो है ना चुनाव जीत के दिखाते, जमानत जब्त हो जाएगी इसकी बीजेपी वालों की। मेरे भाई आज हिंदू भाई भी उन्हें दिख रहा कि अगर बीजेपी हमारी होती खुद की तो मुसलमान को जो है ना 300 रुपए लीटर पेट्रोल मिलता और हमें मिलता 50 रुपए लीटर पेट्रोल। जब मैं मानता कि हिंदुओं की पार्टी हो, वो किसी की पार्टी नहीं है, वो राजनीति हिंदू मुस्लिम की करके अपनी कुर्सी बचा रहा, वो सिर्फ अपना मकसद है कुर्सी बचाना। वो ना हिंदू की मुस्लिम की है, ना हिंदू की है, ना वो सिखों की पार्टी है, वो किसी की पार्टी नहीं है, वो सिर्फ जो है ना अपनी कुर्सी की पार्टी। भाई वो अपनी कुर्सी का, उसके साथ में मतलब उसकी तरफ से हिंदुस्तान भाड़ में जाए कहीं भी जाए उसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ उसका मतलब है जो ना अपनी कुर्सी बचाना। मेरे भाई आज हमारे देश का जो है ना डॉलर भी बहुत नीचे आ गया। देखो तो उठा के आज का जो हिंदुस्तान का एक बच्चा कम से कम 20-20 लाख रुपए का एक बच्चे पर कर्जा उठा के तो देखो, घुस के तो देखो मेरे भाई, मैं हकीकत बता रहा हूं। आप मतलब जो है ना टटोल कर देखो, काफी जो आज काफी बन पड़ी उनको इतिहास देखो पिछला उठा के कि आज हम कहां। कहने का मकसद यही था कि अगर हम जो है ना 2025 का जमाना चल रहा, अगर अब भी सुधरेंगे, नेट का जमाना चल रहा कि अब भी सुधरेंगे तो कब सुधरेंगे? अगर बीजेपी पार्टी में कहता हूं कि बीजेपी ने आज तक हमें इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना कांग्रेस पार्टी ने नुकसान पहुंचाया। बाबरी मस्जिद जो हमारी टूटती थी वो कांग्रेस के टीम में जो है ना मूर्ति रखवाने से जो आज ये सब कुछ हुआ, ये सिर्फ कांग्रेस की देन है। सब कुछ का सारा काम कांग्रेस का, कांग्रेस ने जो है ना हमें भित्तर बड़ को पेट में बड़ को काटे। आज तुम देख लो बिहार में इलेक्शन चल रहा, कौन नहीं देख रहा इस बात को कि जो है ना हमारे भाई को आज कोई भी पार्टी अपने साथ लेने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं है? कि अगर उसको साथ ले लिया तो उसकी क्यादत खड़ी हो जाएगी। अबे भाई 18% वाले को तुम साथ नहीं लेगा, 2% वाले को तुम सीएम डिप्टी सीएम पता नहीं कैसा ऑफर देगा। और फिर भी तुम्हारे भाई का दिल देखो कितना बड़ा। जो पिछले 2020 में चुनाव हुआ था विधायक का बिहार में, उनमें से कुछ लोग भाग गए थे, एक बच गया था, विधायक एक बच गया था और 4 भाग गए थे। आज जो 4 भाग्य थे जिसके साथ गए थे वे, आज उन्होंने उस पार्टी ने उसको टिकट नहीं दिया, लेकिन फिर भी असद साहब का दिल कितना बड़ा, वो आज भी जो ना खुले मन से उनको जो ना अपने गले लगा लिया। कोई बात नहीं, तुम चले गए थे नादान की वजह से चले गए थे तुम्हारे, लेकिन कोई बात नहीं, मेरा दिल खुला हुआ आज भी जो ना मैं तुम्हारी जो ना वही मामला है जो कल था वही आज है। वो कह देना कि सुबह का भटकावा शाम को अपने घर आ जा, तो उसको भटकावा नहीं कहते। मेरा भाई यही मकसद था कि पैगाम जो हो ना सब तक जाना चाहिए। या अल्लाह जो मेरी वीडियो पूरी दुनिया में पहुंचा दे, एक बच्चे के पास पहुंचा दे।